हम लोग अब अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन को आज कवर करेंगे, जो बात करता है फैक्ट के बारे में। फैक्ट दिया है सेक्शन एफ में, फैक्ट इन इशू दिया है सेक्शन जी में, और रेलेवेंट फैक्ट दिया है सेक्शन के में, यानी कि क्लॉज एफ, क्लॉज जी, क्लॉज के। ठीक है, अब फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फैक्ट क्या चीज होती है। देखिए, फैक्ट कोई का मतलब होता है तथ्य, कोई ऐसी चीज या फिर कुछ ऐसा सच जो हमको अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, जिसको हम देख पा रहे हैं, जो हमारे प्रेजेंस में है या फिर जो हमारे सेंसेस में है, यानी कि जिसको हम महसूस कर पा रहे हैं, जिसको हम समझ पा रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, जिसको हम लोग देख पा रहे हैं। कहने का मतलब है फैक्ट यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में है, या कोई चीज जो फिजिकल फॉर्म में है, या फिर कोई ऐसी चीज जो मेंटल और साइकोलॉजिकल फॉर्म में है, तो वो फैक्ट कहलाएगी। यानी कि फैक्ट का कैटेगराइजेशन हमारे बेयर एक्ट में दो तरीके से बताए गए, एक होते हैं फिजिकल फैक्ट्स, एक होते हैं मेंटल फैक्ट्स। फिजिकल फैक्ट्स क्या होते हैं? फिजिकल फैक्ट वो होते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जो हमारे सेंसेस में है, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। और मेंटल फैक्ट्स क्या होते हैं? जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड में, हमारे कॉन्शियस में, जिसको हम समझ पा रहे हैं, वो भी एक तरीके का हमारे लिए फैक्ट है। कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, या उसको समझ पा रहे हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा, या ये ऐसी चीज है, तो ये सारी हमारी चीजें फैक्ट में कवर्ड होगी। बेयर एक्ट में फैक्ट बताता है, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, any mental condition or of which any person is conscious। यानी फैक्ट का मतलब है कोई भी ऐसी चीज या फिर कोई भी ऐसा रिलेशन जो कुछ बातें को डिस्कवर करे, वो हमारा फैक्ट कहलाएगा। कोई भी ऐसी चीजें, जैसे कोई बात है, जैसे यहाँ पे ए पर्सन ने बी की बात सुनी, यहाँ पे ए पर्सन ने बी की कुछ बात सुन ली। अब यहाँ पे देखिए ए ने यहाँ पे सुना है, heard, तो ये हमारा, या फिर उसने कुछ देख लिया ऐसा, तो ये एक तरीके का फैक्ट है। हमने कुछ देखा या फिर हमने कुछ सुना, तो वो हमारा फैक्ट हुआ। अब इसमें फैक्ट इन इशू क्या है और रेलेवेंट फैक्ट क्या, अब ये देख लेते हैं। फैक्ट इन इशू का मतलब है कि फैक्ट में कुछ गलती आ जाना, कुछ नेगेटिव पॉइंट की एंट्री होना, या कुछ ऐसा इशू क्रिएट हो जाना, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लमैटिक कंडीशन क्रिएट हो जाना जो हमारे फैक्ट को ठीक से क्लैरिफाई नहीं कर पा रही है, फैक्ट इन इशू हो जा रहा है। बेयर एक्ट बता रहा है कि फैक्ट एंड इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम व्हिच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एक्जिस्टेंट नॉन एक्जिस्टेंट नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। फैक्ट इन इशू का मतलब ये है, या फिर कुछ ऐसा फैक्ट इंक्लूड कर रहा है जिसका उसका खुद से कनेक्शन हो, कनेक्शन बाय इटसेल्फ और बाय एनी अदर फैक्ट्स, या फिर उसका किसी दूसरे से मीटिंग ऑफ माइंड्स हो, या फिर उसका खुद से ही एक कनेक्शन क्रिएट हुआ हो। एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या हुआ? मर्डर हुआ। कि प्रॉब्लम क्या है फैक्ट में प्रॉब्लम ये है कि मर्डर हो गया है, ए ने बी को जान से मार दिया, ये यहाँ पे फैक्ट इन इशू है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि इस फैक्ट को आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में, यानी कि ए ने जो बी का मर्डर किया है, ये यहाँ पे फैक्ट इन इशू आपके सामने कोई प्रॉब्लम दिख रही है। अब उस प्रॉब्लम को आपको प्रूव करना पड़ेगा, वही आपका फैक्ट इन इशू है। यानी कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसको आपको क्लैरिफाई खुद से करना है, या फिर दूसरे फैक्ट से जोड़ के करना होता है। हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ पे किसी से सवाल पूछा जा रहा है, और वो उसका वहां पे आंसर कैसे करेगा वो बताया जाएगा। आंसर वो कैसे करेगा? अपने फैक्ट को प्रूव करेगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? फैक्ट इन इशू है। फैक्ट इन इशू क्या है कि उसने यहाँ पे मर्डर किया है।
अब मर्डर को कैसे प्रूव करेगा? आंसर के थ्रू अपनी बात का जवाब देगा ना कि मर्डर हुआ, इसको प्रूव करो। यहाँ पे एग्जांपल एक और लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि किसी से पूछा जा रहा है कि ए क्या इस घर का ओनर है, ए इस घर का मालिक है, ये यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे वो आंसर करेगा। अब उसका आंसर यहाँ पे फैक्ट एंड इशू हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। अब कैसे प्रूव करोगे तुम? अब वो कैसे प्रूव करेगा कि मैं इस घर का ओनर हूँ? तो यहाँ पे फैक्ट एंड इशू हो गया कि उसको वो अपना घर कैसे प्रूव करेगा कि मैं अपने घर का ओनर हूँ। तो ये होता है फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है जिसको आपको क्लैरिफाई करना है खुद से या फिर कोई फैक्ट को कनेक्ट करके, वो आपका फैक्ट एंड इशू होता है। अब रेलेवेंट फैक्ट क्या है? रेलेवेंट फैक्ट को हम लोग कहते हैं कनेक्टेड फैक्ट्स, ऐसी चीजें जो किसी से जुड़ी हुई है। मान लीजिए ये ए की तरह ए है, यहाँ से एक लाइन जुड़ती हुई आ रही। अब यहाँ पे देखिए ये बी पे खत्म हुई, तो ए और बी यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से चीजें जुड़ी हुई है। इधर से ए ने एक बात जोड़ी, यहाँ से बी, तो यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट कुछ क्रिएट हुआ होगा। नहीं समझ आया? इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए उस दिन हमने लिया था कि ए ने बी को यहाँ पे चाटा मारा, ए स्लैप्ड बी। अब यहाँ पे समझते हैं कौन कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। यहाँ पे देखिए पहले आर्गुमेंट हुआ होगा, यहाँ पे बहस हुई होगी आपस में, ए ने मारा तो वो बी यहाँ पे रोया होगा, क्राइम। यहाँ पे उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है क्योंकि वो वहां पे कमरे के अंदर गया है, उसने कमरे के अंदर घुसा और उसको मार के आया। ठीक है, ही वेंट इनसाइड। और उसके कुछ फिंगरप्रिंट्स भी होंगे जो उसके गाल में अच्छे से कायदे से चिपक गए हैं। ठीक है, तो आर्गुमेंट से यहाँ पे मोटिव दिख रहा है, क्राइम से यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है। अंदर गया तो अपॉर्चुनिटी मिल गई मारने की। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, अपॉर्चुनिटी हो गई, मोटिव हो गया, ठीक है, एक्शन कुछ लिया, तो ये सारी कनेक्टेड लाइंस हैं। आपने किसी को मारा, सामने वाले को इफेक्ट पड़ा, वो रो रहा है। अब वो रो क्यों रहा है? क्योंकि आपने मारा है, मारा आपने है, रो वो रहा है। दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड है, रेलेवेंट फैक्ट हुई। इसी का मतलब होता है रेलेवेंट फैक्ट कि कोई ऐसी बात जो किसी से जुड़ी हुई हो। इसमें अब अगर हम बैराक में पढ़ेंगे तो क्या रेलेवेंट फैक्ट के बताया जा रहा है। A fact is said to be relevant to another when it is connected with the other in any of the ways referred to in the provision of this अधिनियम। यानी कि ऐसा कोई फैक्ट जो किसी दूसरे फैक्ट से जुड़ा हुआ है वो आपका रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा। एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ए ने बी को मारा है और वो वहां पे रो रहा है। अब रोने का मारने से पूरा डायरेक्ट लिंक क्रिएट हो रहा है, जाहिर सी बात है। आपने मारा तो सामने तो रोएगा ही ना, हंसेगा तो है नहीं। तो ए के मारने से यहाँ पे बी अगर रो रहा है तो यहाँ पे बातें जुड़ रही हैं, आपस में कनेक्ट हो रही, तो ये आपका रेलेवेंट फैक्ट बनेगा। यही होता है आपका रेलेवेंट फैक्ट। तो आज की वीडियो में हम लोग ने क्या क्या देखा? फैक्ट को पहले हम लोग ने समझा कि फैक्ट का क्या मतलब है और कितने तरीके के फैक्ट्स होते हैं। उसके बाद फैक्ट एंड इश्यू हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई फैक्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे क्लैरिफाई करेंगे और क्या बताता फैक्ट एंड इशू, वो देखा। और रेलेवेंट फैक्ट में हम लोगों ने देखा कि कोई बात अगर किसी से जुड़ी है तो वो कनेक्टेड है, तो वो आपके रेलेवेंट फैक्ट की कंडीशन को कवर अप करेगा। ये था कंसेप्ट फैक्ट को लेके। तो मिलते हैं बीएसए की नेक्स्ट वीडियो में।